हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एल्कोहल और फिनाल के रासायनिक गुणों के बारे में बताऊंगा। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, 11वीं यूनिट एनसीईआरटी बुक से है एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, और आज लेक्चर नंबर 8 है। आज की टॉपिक देख लो आप, एल्कोहल एवं फिनाल के रासायनिक गुण, और इसमें भाग 2 है। भाग 1 में एल्कोहल फिनाल के रासायनिक गुण, भाग 1 में मैंने आप लोगों को यहाँ एल्कोहल का प्रतीक बना दे रहा हूँ ROH, वे अभिक्रियाएं दिखाया है जिनमें OH बंध टूटता है, और आज की वीडियो में वे अभिक्रियाएं शामिल हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है, यानी OH समूह ही सीधा निकल जाता है। तो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। आज की वीडियो में मैं सबसे पहली अभिक्रिया बताऊंगा आप लोगों को, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अगर एल्कोहलों की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट सामने आएगा हम लोगों के, ल्यूकास परीक्षण जिसका नाम है। तो ये चीज़ें देखो, सबसे पहले यहाँ रासायनिक अभिक्रिया को देख लो आप। पहली अभिक्रिया HX, इसी को हाइड्रोजन हैलाइड कहेंगे। HX के साथ क्रिया, एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। अगर आपने हैलो एल्केनों के विरचन वाली वीडियोस देखी हैं तो उनमें ये रिएक्शंस आई हैं, बताया हूँ मैं वहाँ पे, यहाँ फिर से बता रहा हूँ। देखो, जब हम किसी एल्कोहल की क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एथिल एल्कोहल बना दे रहा हूँ, और इसकी अब क्रिया कराएंगे HCl के साथ, सांद्र HCl लिया जाता है और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया जाता है। इसके साथ अब क्रिया कराने पर हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। देखो, CH3CH2Cl और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलता है। अब ल्यूकास परीक्षण क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, यह बता दे रहा हूं। देखो, ल्यूकास परीक्षण में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान हो जाती है। देखो आप, कॉन्सेंट्रेटेड HCl तथा जिंक क्लोराइड का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, याद रखें आप, सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड का मिश्रण होता है ल्यूकास अभिकर्मक। पहला पॉइंट है, तृतीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। तो धुंधलापन क्यों उत्पन्न करेंगे, जैसे ही हम एल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराते हैं, यह एल्किल हैलाइड तुरंत बन जाता है। कब, जब एल्कोहल 3 डिग्री होता है, तृतीयक होता है, तो अभिक्रिया तुरंत होती है, तुरंत ही एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, और तब एल्किल हैलाइड चूंकि अविलेय है एल्कोहल में, तब हमको वहाँ पे धुंधलापन दिखाई देगा। दूसरे केस में देखो, द्वितीयक एल्कोहल जिसको 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ लगभग 5 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। तो अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो वहाँ एल्कोहल और ल्यूकास अभिकर्मक का मिश्रण लेकर के वेट करना पड़ेगा, लगभग 5 मिनट बाद अभिक्रिया संपन्न होगी, 5 मिनट बाद एल्किल हैलाइड बनेगा, तो वहाँ पे धुंधलापन उत्पन्न होने में समय लगेगा। और तीसरा केस है प्राथमिक एल्कोहल, जिसको 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। तो अगर एल्कोहल 1 डिग्री हुआ तो ठंडे में अभिक्रिया नहीं होगी नॉर्मल टेम्परेचर पर, वहाँ हमको अभिक्रिया मिश्रण को गर्म करना होगा, इसके बाद हमको एल्किल हैलाइड मिलेगा, और तब जाके अभिक्रिया मिश्रण में धुंधलापन होगा। तो पहली अभिक्रिया आपने देखा HCl के साथ, अगली अभिक्रिया पे चल रहा हूं। दूसरी अभिक्रिया देखो, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया है। तो एल्कोहलों की क्रिया PCl3 से कराने पर हैलो एल्केन बनते हैं। आप यहाँ खुद भी समझ सकते हो कि हमने जब HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराई है तो हैलो एल्केन बना, PCl3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब भी हैलो एल्केन बनेगा, PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब भी हैलो एल्केन बनेगा, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब भी हैलो एल्केन प्राप्त होगा। तो क्या यह हैलो एल्केनों के निर्माण की विधियां नहीं हुई? तो हैलो एल्केन के निर्माण की विधियों में हम इन अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। देखो अभिक्रिया कैसे है, यहाँ पे लेना है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हम ले रहे हैं, CH3CH2OH, और जब PCl3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे प्लस
PCl3। और देखो यहाँ एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल से हेलो एल्केन के 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ CH3 CH2 Cl प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड, ये बचता है। इसी के साथ हम यहाँ देखो तीसरे पॉइंट में दिखा दे रहे हैं PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया को भी यहीं दिखा दे रहा हूं। जब एल्कोहल की, यहां भी हम यही लिखेंगे, एल्कोहल की क्रिया अगर PCl5 के साथ कराते हैं तो फिर से हमको हेलो एल्केन मिलेगा। और यहां अभिक्रिया दिखा दे रहा हूं, देखो आप एल्कोहल लिया, कोई भी एल्कोहल आप यहां ले सकते हो, एथिल एल्कोहल से हम दिखा रहे हैं, मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल लोगे तो ये अभिक्रिया संपन्न होगी। PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ फिर से हमको हेलो एल्केन मिलेगा CH3 CH2 Cl, हेलो एल्केन बन गया। प्लस इसके साथ ही POCl3, देखो POCl3 प्लस HCl, तो यह अभिक्रिया संपन्न हुई। अगर थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया दिखाते हैं हम, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 होता है, SOCl2, तब भी हेलो एल्केन बनेगा। तो इन सारी अभिक्रियाओं को बहुत यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आप हेलो एल्केनों के निर्माण की विधियों पे जाइए, आपकी बुक में भी अभिक्रिया दी हुई है, वीडियो देखेंगे तो उसमें भी अभिक्रिया हमने बताया हुआ है। हम अगले कैटेगरी पे आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। चौथी अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया है। एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर हेलो एल्केन बनते हैं, और हेलो एल्केन के निर्माण की विधि, या जब हम एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाते हैं तो सबसे बेस्ट विधि होती है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दिखा दे रहा हूँ, यहाँ भी देख लो। एल्कोहल लेंगे, लो आपकी मेथिल एल्कोहल हम ले रहे हैं, मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया करा दे रहे हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2, और इस अभिक्रिया में देखो आप CH3Cl, हेलो एल्केन बन गया। इसके साथ ही बाई प्रोडक्ट के रूप में 2 गैसें निकलती हैं, SO2 प्लस HCl, तो ये गैसीय उत्पाद हुए ना, उप उत्पाद हैं, ये बाहर हो जाते हैं अभिक्रिया मिश्रण में, केवल हेलो एल्केन शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। तो हेलो एल्केन की निर्माण की बेस्ट विधि है, और यह एल्कोहल का एक रासायनिक गुण हो गया। फिर अगली अभिक्रिया दिखाऊंगा कि एल्कोहल किस तरह से निर्जलन अभिक्रियाएं दिखाते हैं। अगर एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो क्या बनता है, देखो अगली अभिक्रिया। तो 5वीं अभिक्रिया हुई निर्जलन अभिक्रिया या डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और इसमें भी 2 कैटेगरी होगी। देखो पहला प्रकार है एल्कोहल सांद्र H2SO4 के साथ जब 443 केल्विन टेम्परेचर के करीब गर्म किया जाता है तो ये दोनों अभिक्रिया करके एल्कीन बनाते हैं। और यहाँ रिएक्शन दिखा रहा हूं मैं, देखो CH3 CH2OH एथाइल एल्कोहल लिया, और प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, गर्म करना है, टेम्परेचर रेंज है 443 केल्विन। इस तापक्रम पर गर्म करने पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो मेथिल एल्कोहल के साथ तो इस अभिक्रिया को नहीं करा सकते, क्योंकि एक ही कार्बन है, कम से कम 2 कार्बन वाला एल्कोहल लेंगे तब यहाँ एल्कीन आपको प्राप्त होगी, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा प्लस H2O, ये हो गया। अब देखो एक दूसरी कैटेगरी है जो ईथर के साथ बनती है, तो इसको भी आप देख लो। अगली कैटेगरी देखो आप, एल्कोहल के आधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर गर्म करने पर ईथर बनता है। यहाँ टेम्परेचर रेंज 443 केल्विन है, यहाँ 413 केल्विन है, तो यहाँ पे ईथर प्राप्त होगा। देखो आप CH3 CH2OH, अधिक मात्रा में एल्कोहल लेना होगा, 2 मॉलिक्यूल्स एल्कोहल का, और यही सांद्र H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अभिक्रिया है 413 केल्विन, और तब हमको यहाँ मिलेगा ईथर। फिर से वाटर मॉलिक्यूल ही बाहर होगा, CH3 CH2O
CH2 CH3, डाई एथिल ईथर है यह, डाई एथिल ईथर और प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। यह डिहाइड्रेशन रिएक्शन है और सांद्र H2SO4 तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसके साथ सांद्र H2SO4 ना हो तो और भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl ट्रू अनार्द्र होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, तभी यह अभिक्रिया संपन्न होगी, एल्कोहल से एल्किन बन जाएगा। और इसके साथ फास्फोरिक एसिड अगर लेते हैं H3PO4 तो इसके साथ भी यह अभिक्रिया संपन्न होगी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो आप देख ही रहे हो, अगली अभिक्रिया दिखा रहा हूं मैं, देखो। तो एल्कोहलों की छठी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। फिनालों की अभिक्रियाएं छूट रही हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, देखता हूं अगर पॉसिबल होगा तो इसी वीडियो में बताऊंगा, अगर ज़्यादा वीडियो खींचेगी तो फिर अगली वीडियो में फिनाल के लिए अभिक्रियाएं बताऊंगा। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को देखो आप, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं एल्कोहल कैसे देते हैं। इसकी भी 3 कैटेगरी होगी। प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने पर अलग उत्पाद मिलते हैं, द्वितीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण किया जाए तो प्रोडक्ट बदल जाएंगे, अगर 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाए तो प्रोडक्ट बदल जाएंगे। तो पहली कैटेगरी देखो, 1 डिग्री एल्कोहल के लिए प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर पहले एल्डिहाइड तथा फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। तो एल्कोहल का जैसे हम ऑक्सीकरण कराएंगे, अगर वह 1 डिग्री है तो पहले एल्डिहाइड में चेंज होगा। ऑक्सीकरण की क्रिया अगर आगे भी चली तो एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो कन्वर्जन रिएक्शंस में ये अभिक्रियाएं बहुत काम आती हैं। कैसे प्राप्त करोगे या फिर क्या होता है, जबकि ये क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो तो ये अगर रिएक्शंस याद होती हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ देखो बना रहा हूँ प्राथमिक एल्कोहल में, फिर हम ले रहे हैं एथिल एल्कोहल CH3CH2OH और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको जानने बहुत जरूरी हैं। एक होता है प्रबल ऑक्सीकारक और दूसरा माइल्ड अर्थात दुर्बल भी नहीं होगा, सामान्य ऑक्सीकारक होता है। सबकी यहाँ देखो सूची बना दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ बना रहा हूँ KMnO4 यूज कर रहे हो, KMnO4 और एसिड की उपस्थिति जरूरी है, सांद्र H2SO4 इसके साथ होता है, तो यह प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। यह 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में नहीं बल्कि सीधे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। अगर आप यहाँ पे दूसरा ऑक्सीकारक जैसे CrO3 एक ऑक्सीकारक है और इसका नाम है क्रोमिक एनहाइड्राइड, इसका यूज करते हो तो आप एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हो और ये कार्बोक्सिलिक एसिड पे नहीं लेके जाएगा। तीसरा यहाँ पे अभिकर्मक बता रहा हूं PCC अथवा PDC। देखो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, यह भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, संकुल यौगिक हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। तो यह क्या करेगा, यह आपको एल्कोहल से एल्डिहाइड पर लेके जाएगा। PDC भी एल्कोहल से एल्डिहाइड पर लेकर जाएगा। तो कोई भी अभिकर्मक आप यूज करते हैं तो पहले जानना होगा कि यह किस प्रोडक्ट पे लेके जाएगा। यह स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्कोहल से सीधे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पे लेके जाएगा। तो अगर आप यहाँ CrO3 लगाते हो तो देखो पहले एल्डिहाइड में चेंज होगा, CrO3 लगाया और CrO3 से एल्डिहाइड बनेगा CH3CHO, यहाँ डबल बॉन्ड O करके H भी दिखा सकते हैं, एल्डिहाइड समूह हो गया। हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जा रहे हैं, तो इसके बाद हमको एल्डिहाइड प्राप्त हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है ना, -H2 हो रहा है, तो इसको बी हाइड्रोजनन या डिहाइड्रोजिनेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। इससे यह क्या बन गया है, एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड का अगर फिर आगे भी ऑक्सीकरण कराया जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को इस तरह से दिखाया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में O करके दिखाते हैं। और यहाँ पे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लगाना होगा KMnO4 प्लस H2SO4 और उसके बाद यह सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया।
अब देखो दो कैटेगरीज बच रही हैं, 2 डिग्री अल्कोहल की और इसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल की। दोनों को दिखा रहा हूं, पहले यहां स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो एल्कोहलों के ऑक्सीकरण में दूसरी कैटेगरी है द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है अगर, तो कीटोन प्राप्त होते हैं। CrO3 से यही ऑक्सीकरण हो जाता है, या फिर PDC या फिर PCC लगाएंगे तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल बना रहा हूं यहाँ, R एल्किल समूह है, COH एक और R ले लेते हैं, RCHOH। जैसे अगर आपको बनाना हुआ तो यहाँ CH3 यहाँ CH3 रख दो, 2 डिग्री अल्कोहल आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमको लेना है CrO3 और इसके साथ आपको ऑक्सीकरण करा देना है। तो क्या बनेगा, RC, एक R यहाँ है, डबल बॉन्ड लग गया O, और यह हो गया एक कीटोन। अगर यह दोनों ही मेथिल ग्रुप हो तब तो एसीटोन बन जाएगा। तो CrO3 यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है ना, देखो द्वितीयक अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज करके कहाँ लेके जा रहा है, कीटोन पे जा रहा है। तो यह एक कीटोन हो गया, कीटोन। तो ये याद रखना हमेशा, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकरण के पश्चात पहले एल्डिहाइड और ऑक्सीकरण किया जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कीटोन बनते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि क्या हुआ है, -H2 डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अणु का लॉस हुआ है और कीटोन प्राप्त हुआ है। तीसरी कंडीशन देखो आप, तृतीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता। अगर नॉर्मल कंडीशंस रखी जाएं तो 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, मुश्किल से होते हैं, और मुश्किल से होते हैं तो इनका ऑक्सीकरण कराने की बहुत ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक, और प्रबल ऑक्सीकारक मैंने आपको बताया है अभी अभी कि KMnO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है। तो 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक के साथ उच्च ताप पर कराने पर कम कार्बन परमाणुओं वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल एक नहीं कई बनेंगे, इनका मिश्रण बनेगा। अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो, जैसे आप देखो एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दे रहा हूँ, देखो 3 एल्किल समूह हमने लिए हैं, कार्बन के साथ लगा दिए और यहाँ OH समूह जोड़ दिए, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। 3 डिग्री अल्कोहल यह बन गया। अगर यहाँ पर हम फिर से लगाते हैं बहुत उच्च ताप, हाई टेम्परेचर लगाते हैं, 500 केल्विन से ऊपर जाना होगा लगभग, और यहाँ पे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना होगा, प्रबल ऑक्सीकारक ये वाला। और इसके बाद देखो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट निश्चित नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में एसिटिक अम्ल भी बन सकता है, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, 3 कार्बन वाला भी बन सकता है, कार्बन वाला भी बन सकता है। तो यहाँ पे मिक्सचर मिलता है, मिश्रण, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये। तो अगर मिश्रण प्राप्त हो जा रहा है, निश्चित नहीं है कि कौन कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, तो यह अभिक्रिया तो बेकार ही हुई। तो 3 डिग्री अल्कोहलों का ऑक्सीकरण नहीं कराया जाता है। अपचयन भी आपको बता रहा हूं मैं, देखो आप अगर एल्कोहलों का अपचयन कराते हैं, एल्कोहल का अगर अपचयन कराओगे आप, CH3 CH2OH एल्कोहल हो गया, और स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट लगाते हैं जैसे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, प्रबल अपचायक, यह बहुत महंगा अभिकर्मक है। तो देखो क्या होगा, ऑक्सीजन सब यहाँ से निकलेगी और लास्ट में आपको यहाँ पे हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण प्राप्त होगा। हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ऑक्सीजन निकलेगी, तो फिर क्या होगा, हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण बनेगा, CH3 CH3, यहाँ से अगर 2 कार्बन है तो एल्कन बन गया। ठीक है, तो ये अपचयन अभिक्रियाएं हो गई एल्कोहल की। ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं आपने देख लिया। एक चीज और बताना है आपको, जैसे देखो यहाँ 2 डिग्री एल्कोहल लिए हो तो कीटोन बन गया CrO3 के साथ, या यहाँ PDC या PCC भी लगाते तो कीटोन प्राप्त हो जाता। 1 डिग्री एल्कोहल से आपने एल्डिहाइड देखा अभी अभी। तो ये दोनों अभिक्रियाएं अगर एल्कोहलों की वाष्प ली जाती है, 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल की वाष्प ली जाती है भाप बना के गर्म करके, और
कॉपर के ऊपर से भेजी जाती है, तांबे के ऊपर से, तो फिर से प्रोडक्ट यही बनते हैं एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है। संभवतः टेम्परेचर रेंज है 573 केल्विन के ऊपर। और क्या, कॉपर प्रेरक होता है। एल्कोहल की वाष्प भेजी जाती है, एल्कोहल वेपर। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का वेपर हुआ तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो फिर कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तब फिर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन फिर से बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल से। तो ये सारी अब क्रियाएं हैं। मुझे खेद है, सारी कहना पड़ रहा है, इसलिए कि हमने हेडिंग जो डाली हुई है एल्कोहल एवं फिनाल के रासायनिक गुण, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है और ज़्यादा लंबी वीडियो हमारे लिए भी प्रॉब्लम करती है, एक्सपोर्ट नहीं होती जल्दी, और आप भी लंबी वीडियो पसंद नहीं करते होंगे। तो मैं अगली वीडियो में फिनाल के रासायनिक गुण बताऊंगा, क्योंकि फिनाल के रासायनिक गुण में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और परीक्षाओं में ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को फिनाल के रासायनिक गुण कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।